भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो क्षण कैसा रहा होगा जब स्वयं भगवान शिव ने अपने ही पुत्र का सिर त्रिशूल से अलग कर दिया? क्या वह केवल क्रोध था या उसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा था? एक ऐसा रहस्य जो ब्रह्मांड के संतुलन से जुड़ा था। आज की यह कथा केवल एक घटना नहीं है, ये कर्तव्य, धर्म, आज्ञा और अहंकार के विनाश की गहन आध्यात्मिक गाथा है। इसलिए अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि ये कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। बर्फ से आच्छादित पवित्र पर्वत पर यह घटना घटी। वो था कैलाश पर्वत, जहां सृष्टि का संतुलन बसता है, जहां हर श्वास में ओम की ध्वनि गूंजती है। वही विराजते हैं आदि योगी महाकाल भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी करुणा और शक्ति की मूर्ति माता पार्वती। एक दिन माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी। उन्होंने विचार किया कि कक्ष की रक्षा के लिए किसी को नियुक्त किया जाए। उस समय नंदी और अन्य गण शिव के साथ दूर गए हुए थे। तब माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की। वो बालक तेजस्वी और निर्भीक था। उसकी आंखों में अपनी माता के प्रति अटूट भक्ति थी। माता ने उसे जीवन प्रदान किया। उन्होंने उसे आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान करूं तब तक द्वार की रक्षा करना। उन्होंने कहा कि बिना मेरी आज्ञा किसी को अंदर मत आने देना। बालक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। यही बालक आगे चलकर सृष्टि का प्रथम पूज्य कहलाया। वो थे गणेश। उसी समय महादेव वापस लौटे। उनके साथ भूत, प्रेत, गण, योगी और सिद्ध थे। शिव सीधे पार्वती के कक्ष की ओर बढ़े। द्वार पर खड़े बालक ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि माता ने आदेश दिया है कि बिना उनकी अनुमति कोई अंदर नहीं जाएगा। शिव ने शांत स्वर में कहा कि मैं इस गृह का स्वामी हूं और मुझे कौन रोक सकता है। बालक ने दृढ़ता से उत्तर दिया कि मेरे लिए केवल माता का आदेश ही सत्य है। यह सुनकर गणों में हलचल मच गई। नंदी ने क्रोधित होकर पूछा कि क्या तुम जानते हो ये कौन है? बालक ने निर्भीक होकर कहा कि चाहे ये देव हो या असुर, मेरे लिए आदेश सर्वोपरि है। भगवान शिव ने पहले समझाने का प्रयास किया, पर बालक अड़िग रहा। तब शिव के गणों ने उस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन वो बालक साधारण नहीं था। वो स्वयं शक्ति से उत्पन्न हुआ था। उसने अकेले ही सभी गणों को परास्त कर दिया। देवता भी ये दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब स्वयं महादेव क्रोधित हो उठे। उनकी तीसरी आग की ज्वाला प्रज्वलित होने लगी। सृष्टि कांप उठी, दिशाएं मौन हो गई और फिर एक ही प्रहार में त्रिशूल ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और उन्होंने अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखा, उनका हृदय शोक से टूट गया। उनकी करुणा क्षण भर में भीषण क्रोध में बदल गई। उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। देवियां प्रकट हो गई। सृष्टि में उथल पुथल मच गई। पार्वती ने घोषणा की कि यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं समस्त सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवताओं ने भयभीत होकर शिव से प्रार्थना की। अब शिव को एहसास हुआ कि यह बालक साधारण नहीं था। वो शक्ति का अंश था। वो स्वयं पार्वती का हृदय था। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि यह घटना केवल क्रोध की नहीं थी? ये अहंकार के सिर के वध का प्रतीक थी। बालक ने अपना कर्तव्य निभाया, भगवान शिव ने धर्म निभाया और माता पार्वती ने मातृत्व की मर्यादा निभाई। यही त्रिकोण सृष्टि का संतुलन बनाता है। हाथी का सिर ही क्यों लगाया गया और क्यों गणेश प्रथम पूज्य बने? इन प्रश्नों के उत्तर अत्यंत अद्भुत हैं। उनका आध्यात्मिक अर्थ और भी गहरा है। जब देवताओं ने विनती की और सृष्टि कांपने लगी, तब स्वयं भगवान शिव ने गंभीर स्वर में आदेश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर दिशा की ओर जाओ। उन्होंने कहा कि जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। उन्होंने कहा कि उसी से इस बालक को पुनर्जीवन मिलेगा। ये आदेश सुनते ही देवगण उत्तर दिशा की ओर दौड़े। उत्तर दिशा ज्ञान, वैराग्य
और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है। ये कोई साधारण दिशा नहीं थी। यही वो दिशा है जहां से हिमालय की दिव्यता प्रकट होती है। वही स्थित है पवित्र कैलाश पर्वत। देवताओं को सबसे पहले एक विशाल हाथी दिखाई दिया। वो हाथी उत्तर की ओर मुख किए ध्यानस्थ खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी शांति थी। उसकी मुद्रा में अद्भुत स्थिरता थी। देवताओं ने समझ लिया कि यही नियति का संकेत है। उस हाथी का सिर आदरपूर्वक लाया गया। शिव ने उस बालक के धड़ पर हाथी का सिर स्थापित किया। मंत्रोच्चार हुआ और देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। बालक ने पुनः प्राण धारण किए। माता पार्वती की आंखों में आनंद के आंसू भर आए। सृष्टि में पुनः शांति स्थापित हो गई। वो बालक अब केवल पार्वती पुत्र नहीं रहा। वो विघ्नों का नाश करने वाला और बुद्धि तथा सिद्धि का दाता बन गया। वो कहलाया गणेश। उस क्षण शिव ने घोषणा की कि आज से ये बालक सभी देवताओं में अग्रणी होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य से पहले सबसे पहले इसकी पूजा होगी। देवताओं ने पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों? शिव मुस्कुराए और बोले कि जिसने कर्तव्य के लिए अपने प्राण दे दिए वही सच्चा योगी है। उन्होंने कहा कि जिसने अहंकार का सिर त्याग दिया वही सच्चा ज्ञानी है। यहीं से हर मंगल कार्य में श्री गणेश का नाम आरंभ हुआ। भक्तों, यहां इस कथा का गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। हाथी बुद्धि, स्मरण शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। उसके बड़े कान संकेत देते हैं कि पहले सुनो फिर बोलो। उसकी छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतीक है। उसकी लंबी सूंड लचीलापन और शक्ति के संतुलन को दर्शाती है। उसका विशाल मस्तक विस्तृत सोच का प्रतीक है। शिव ने सिखाया कि जब तक मनुष्य अहंकार का सिर नहीं काटेगा तब तक वो सच्चा गणेश नहीं बन सकता। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उनका रौद्र रूप शांत हो गया। उन्होंने गणेश को आशीर्वाद दिया कि जो भी तुम्हारा स्मरण करेगा उसके जीवन से बाधाएं दूर होंगी। देवताओं ने गणेश का जयघोष किया और गणपति बप्पा मोरिया का उद्घोष गूंज उठा। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती। एक बार देवताओं में विवाद हुआ कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। तब शिव और पार्वती ने कहा कि जो तीनों लोकों की परिक्रमा कर सबसे पहले लौट आएगा वही श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर यात्रा पर निकल पड़े। गणेश शांत भाव से अपने माता पिता की परिक्रमा करने लगे। उन्होंने कहा कि आप ही मेरे लिए तीनों लोक हैं। ये सुनकर शिव और पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। यही सिद्ध हुआ कि बुद्धि वेग से श्रेष्ठ है। भक्तों, ये कथा हमें आज्ञा पालन का महत्व सिखाती है। ये अहंकार त्यागने का संदेश देती है। ये बुद्धि और धैर्य का महत्व बताती है। ये माता पिता के सम्मान की प्रेरणा देती है। और सबसे बड़ा संदेश ये है कि विनाश के बाद ही नया सृजन संभव होता है। शिव ने सिर काटा, लेकिन उसी से एक नई चेतना का जन्म हुआ। एक बार देवताओं में फिर चर्चा हुई कि दोनों पुत्रों में श्रेष्ठ कौन है। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने एक निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा कि जो तीनों लोकों की परिक्रमा कर सबसे पहले लौट आएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर तीव्र गति से निकल पड़े और गणेश शांत भाव से वही खड़े रहे। उनका वाहन छोटा सा मूषक था। देवता ये देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे, किंतु गणेश के मुख पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने अपने माता पिता के चरणों की 3 बार परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा कि आप ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। उन्होंने कहा कि आपकी परिक्रमा ही मेरे लिए तीनों लोकों की परिक्रमा है। ये सुनकर शिव और पार्वती भाव विभोर हो गए। उन्होंने घोषणा की कि आज से गणेश बुद्धि और विवेक के देवता कहलाएंगे। उसी क्षण ये सिद्ध हो गया कि वेग से अधिक महत्वपूर्ण विवेक होता है। एक और घटना ने गणेश की महिमा को और भी बढ़ा दिया। एक दिन गणेश अत्यधिक मोदक खाकर
अपने मूषक पर सवार होकर लौट रहे थे। अचानक मूषक फिसल गया और गणेश भूमि पर गिर पड़े। आकाश में विराजमान चंद्रदेव ये दृश्य देखकर हंस पड़े। गणेश ने क्रोधित होकर कहा कि हे चंद्र, तुम्हें अपने सौंदर्य का अहंकार है। उन्होंने कहा कि आज से जो भी तुम्हें देखेगा वो कलंकित होगा। चंद्रमा भय से कांप उठा। देवताओं ने विनम्र होकर प्रार्थना की। तब गणेश ने अपने शाप को शिथिल करते हुए कहा कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो तुम्हें देखेगा वो मिथ्या आरोप का शिकार होगा। इसी कारण गणेश चतुर्थी की रात्रि चंद्र दर्शन से बचने की परंपरा है। गणेश विघ्नहर्ता इसलिए कहलाए क्योंकि जब भी देवताओं के कार्य में बाधा आई, उन्होंने उनका स्मरण किया। चाहे यज्ञ हो या विवाह हो या कोई नया कार्य हो, सबसे पहले गणेश की पूजा की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अहंकार का सिर त्याग कर बुद्धि का सिर धारण किया। उन्होंने सिखाया कि पहले सुनो, फिर सोचो और फिर निर्णय लो। एक बार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना का संकल्प लिया। उन्होंने लेखक के रूप में गणेश को आमंत्रित किया। महाभारत इतना विशाल ग्रंथ था कि उसे लिखना अत्यंत कठिन था। गणेश ने शर्त रखी कि मैं बिना रुके लिखूंगा और आपको बिना रुके बोलना होगा। व्यास ने उत्तर दिया कि आप प्रत्येक श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार ज्ञान और बुद्धि का अद्भुत संगम हुआ और गणेश लेखन तथा विद्या के देवता कहलाए। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भगवान शिव ने क्रोध में सिर काटा था? उत्तर है नहीं। ये जीवन के रूपांतरण का प्रतीक था। जब तक अहंकार का सिर रहेगा, मनुष्य द्वार पर ही खड़ा रहेगा। जब बुद्धि का सिर लगेगा तभी वो विघ्नहर्ता बन सकेगा। शिव ने सिखाया कि विनाश अंत नहीं बल्कि नए सृजन की शुरुआत है। गणेश उसी नए सृजन के प्रतीक बने। यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें गणपति बप्पा मोरया, ताकि ऐसे ही पौराणिक रहस्य आप तक पहुंचते रहें। जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा, हर हर महादेव।